आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ वो एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है, जो मुझे मेरे एक कलीग से पता चली। ये कहानी है दो बेस्ट फ्रेंड की, जो क्लास 6th में पढ़ती थी, ट्विंकल और प्रिया। दोनों में बेट हुई कि कौन ज़्यादा डरावनी कहानी सुना सकता है भूतों की। यही जानने के लिए अगले दिन दोनों हॉरर कहानियाँ सुनाती हैं। ट्विंकल सुना देती है, बट प्रिया अपसेट थी। ट्विंकल को लगा शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए वो प्रिया को ज़्यादा फोर्स नहीं करती कहानी सुनाने के लिए। नेक्स्ट डे भी प्रिया का मूड जो ना होता है वो अपसेट ही होता है। ट्विंकल उससे पूछती है, क्या हुआ, इट्स ऑल राइट। और बहुत इंसिस्ट करने पर प्रिया ट्विंकल से कहती है, यार एक बात है, पर पता नहीं तू बिलीव करेगी या नहीं, और किसी को बताना मत। ट्विंकल कहती है, बिल्कुल, तू बता क्या हुआ। तो प्रिया कहती है, मुझे लगता है आई एम पोसेस्ड, मतलब ऐसा जैसे कोई है मेरी बॉडी में। तब ट्विंकल हंसती है, उसे लगता है प्रिया उसके साथ कुछ मजाक कर रही है कि वो डर जाए। इस दिन के बाद प्रिया करीब 4 दिन तक स्कूल नहीं आती। ना ट्विंकल के पास उसका कोई एड्रेस था कि वो वहाँ जाकर पता कर सके। कॉल बहुत करती है ट्विंकल प्रिया को, पर वहाँ से कोई रिसीव ही नहीं करता। ट्विंकल बहुत ज़्यादा परेशान होती है। फाइनली 5वें दिन प्रिया स्कूल आती है और वो बहुत वीक लग रही थी, इतनी कि सुबह असेंबली में प्रिया बेहोश हो जाती है। पेरेंट्स को उसके बुलाया जाता है उसके स्कूल में कि उसको क्या हुआ, बट उसके पेरेंट्स कुछ नहीं करते और प्रिया को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। 15 दिन तक प्रिया स्कूल नहीं आती। ट्विंकल उसके लिए बहुत परेशान थी, बट वो कुछ नहीं कर सकती थी। आखिर 15 दिन बाद प्रिया स्कूल आती है। तब सब उससे पूछते हैं क्या हुआ, बट वो कुछ भी बताने के मतलब स्टेट में ही नहीं थी, क्योंकि वो बहुत डरी रहती थी, ज़्यादा बात नहीं करती थी किसी से। देन फिर एग्ज़ाम आ गए और ट्विंकल और प्रिया थोड़ा अलग हो गए। 7th क्लास में दोनों पहुँचे तो दोनों के सेक्शन अलग हो गए, मतलब प्रिया एक सेक्शन में और ट्विंकल अलग सेक्शन में। तो 7th और 8th तो दोनों बात नहीं कर पाती थी, रहती थी बात जैसे हाय हेलो, ज़्यादा कोई बात नहीं कर पाती थी एक दूसरे से कि क्या चल रहा है लाइफ में क्या। देन फिर 9th क्लास आया, फिर दोनों के जो सेक्शन है वो एक हो गए, और अगेन एक दिन प्रिया बेहोश हो गई। उसके पेरेंट्स को बुलाया गया। नेक्स्ट डे जब प्रिया आई, सब उससे पूछने लगे क्या हुआ। तो प्रिया बहुत डरी हुई थी और रोने लगी। उसने बताया, यार ट्विंकल, तुझे याद है मैंने 6th क्लास में तुझसे बोला था कि मैं पोसेस्ड हूँ। वो बात सच थी, और आज तक यही वजह से मुझे बहुत गंदा लगता है। ऐसा फ़ील होता है जैसे कि कोई मुझे अंदर सिखा रहा हो। ये सब सुन के ट्विंकल को काफ़ी शॉक लगा, और ये बात उसने अपने पेरेंट्स को बताने की सोचा, क्योंकि प्रिया ने उसे बताया कि प्रिया के पेरेंट्स उसे सही करने के लिए किसी तांत्रिक के पास ले जाते थे, जो प्रिया को बहुत टॉर्चर करता था। कभी उसका हाथ काट देता था, कभी कहता था इसका ब्लड गंदा है, जब इसका हाथ कटेगा तभी वो जो भी साया है उसके अंदर से निकलेगा, तभी प्रिया सही हो पाएगी। कभी उसकी आँख में धूल डाल देता था, जिसकी वजह से प्रिया बहुत चिल्लाती थी, और उसके पेरेंट्स को लगता था, और जब प्रिया चिल्लाती थी तो प्रिया के पेरेंट्स को लगता था कि वो साया चिल्ला रहा है, शायद उनकी बेटी ठीक हो रही है। और ये सब सुनकर ट्विंकल को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। उसने अब प्रिया की कंडीशन के बारे में अपने पेरेंट्स से बताया, बट ट्विंकल की मम्मी ने जब ट्विंकल की बातें सुनी तो उन्होंने कहा कि प्रिया से दूर रहो, क्योंकि वो पोसेस्ड है, और कहीं ना कहीं शायद ट्विंकल के ऊपर भी उसका असर पड़ सकता था। और ट्विंकल को भी ये सही लगा, क्योंकि वो उसके पेरेंट्स जो उसकी भलाई के लिए ही बोल रहे थे प्रिया से दूर रहने के लिए। तो उसने प्रिया से डिस्टेंस बना लिया, बस थोड़ा बहुत बोलती थी, ज़्यादा बात नहीं करती थी। फिर 10th क्लास आ गया। 10th क्लास में अगेन दोनों अलग सेशन में थी। 10th क्लास में इतना ज़्यादा दोनों में बोलचाल था नहीं, बस हाय हेलो, ज़्यादा किसी के पास टाइम ही नहीं था। फिर 11th में जब दोनों गई तो दोनों ने फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट लिया था, जो दोनों क्लास ना साथ में लगती थी 7th 11th में। तो ट्विंकल को जब
जब ट्विंकल ने प्रिया को देखा तो वो बिल्कुल फिट लगी उसको। उसे लगा शायद जो प्रिया की प्रॉब्लम थी अब वो शायद नहीं है, वो सही हो गई। तो ट्विंकल ने फिर से उससे बात शुरू कर दी। साथ दोनों रहने लगे, स्कूल जाने लगे। यहाँ तक दोनों ने जिस कोचिंग में एडमिशन लिया वो भी सेम थी, जहाँ उनके स्कूल का और कोई बच्चा नहीं जाता था, सिर्फ प्रिया और ट्विंकल जाती थी। जिस कोचिंग में दोनों ने एडमिशन लिया वहाँ एक सर पढ़ाते थे, प्रशांत सर, जो रेंट पर रहते थे सेकंड फ्लोर पर। नीचे उनकी जो मकान मालिक हैं आंटी रहती थी। सर बहुत अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर के थे, तो जब भी पढ़ाई नहीं होती थी बच्चे उनसे स्टोरी सुनने की ज़िद करते थे। ऐसे ही एक दिन कुछ लड़कों ने कहा, सर आज पढ़ाई का बिल्कुल मन नहीं, प्लीज़ एक स्टोरी सुना दीजिए। सर के मना करने पर भी स्टूडेंट ने नहीं माने और सर को इंसिस्ट किया, तो सर ने एक हॉरर स्टोरी सुनानी शुरू की। उनमें से किसी को नहीं पता था कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। सर ने और डरावना माहौल बनाने के लिए लाइट्स ऑफ कर दी, जिससे पूरे रूम में अंधेरा हो गया। जैसे ही वो स्टोरी सुनाने लगे, लड़के लड़कियों को चिढ़ाने के लिए डरावनी आवाज़ें निकालना स्टार्ट कर दिए। सर ने मना किया तो लड़के शांत हो गए। फिर लड़कों ने देखा कि प्रिया डर रही है, तो फिर से लड़के आवाज़ें निकालने लगे। सडनली प्रिया बेहोश हो गई। जल्दी से रूम की लाइट्स ऑन की गई। सब ने तभी बिल्कुल ट्विंकल को एकदम से याद आया कि ऐसी चीज़ें तो प्रिया के साथ पहले भी हो चुकी हैं, जैसे वो पहले भी बेहोश हो चुकी है। प्रिया के साथ इतना सब कुछ हो चुका है पास्ट में। सब लोग प्रिया को उठा रहे थे बट वो उठ नहीं रही थी, कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही थी। सर ने ट्विंकल को कहा, नीचे जाकर मकान मालिक आंटी से पानी ले आओ, एक गिलास मेरी तरफ ख़त्म हो गया है। ट्विंकल भागती हुई नीचे मकान मालिक आंटी का डोर नॉक करती है, उनसे पानी मांगती है। वो कहती है, क्या हुआ, इतनी जल्दी में क्यों, और ऊपर से भी काफ़ी शोर आ रहा है, आवाज़ें आ रही। आंटी ने ट्विंकल से पूछा क्या उसको कोई दिक्कत थी, मतलब कोई साय वाय का चक्कर था क्या। तो ट्विंकल को पास्ट का सब कुछ याद आ गया और उसने आंटी से सब कुछ बता दिया कि हाँ उसके साया का प्रॉब्लम था, मतलब साया उसके ऊपर आता था और ऐसा ऐसा हुआ। तो आंटी ने ट्विंकल से कहा, ओके तुम पानी लेकर ऊपर चलो, मैं भी आती हूँ। तब सर और ट्विंकल सब उसको जगाने की कोशिश कर रहे थे बट उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। जैसे ही आंटी आई, आंटी एक हाथ में गंगा जल लिए थी और दूसरे हाथ में प्यास। आंटी आई तब उन्होंने कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किए प्याज के ऊपर, और उसका जो मसाला होता है, प्याज उन्होंने रगड़ी अपने हाथ पे और उसका जो मसाला होता है, एक हाथ से गंगा जल और एक हाथ से प्याज का मसाला, वो दोनों चीज़ प्रिया के ऊपर फेंकी। प्रिया उठ के बैठ गई और वो इतनी बुरी तरह से अग्रेसिव हो रही थी, उसकी सारी बॉडी चट चट बोल रही थी, जैसे उसकी किसी ने हड्डियाँ चिटका रही हो, और बहुत अजीब तरह से वो अपनी बॉडी को मूव कर रही थी। नॉर्मल इंसान ऐसे नहीं कर सकता था। ये सब देखकर वहाँ जितने भी लोग थे सब सुन्न रह गए, यहाँ तक सर भी बहुत ज़्यादा डर रहे थे। आंटी ने वो मंत्र पढ़ के गंगा जल प्रिया के ऊपर छिड़का और प्रिया थोड़ा बेहोशी वाली हालत में हो गई। और आंटी फिर सर को और वहाँ जितने भी लड़के थे उन सबको डांटने लगी कि तुम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, और किसी के क्या हो, तुम लोग डरावनी कहानी सुना रहे थे। हालांकि किसी को पता नहीं था बट उनकी भी थोड़ी लापरवाही थी। और महक एक लड़की जो कि उन्हीं के ट्यूशन में पढ़ती थी, उन्हीं की फ्रेंड, वो और ट्विंकल दोनों प्रिया के अगल बगल खड़ी हुई थी। पता नहीं ट्विंकल के दिमाग में क्या आई, क्योंकि उसके घर वाले बोलते थे कि ऐसी कभी कोई बात पड़े तो हनुमान चालीसा अपने मन में पढ़ती रहना। तो उसने प्रिया के कान में हनुमान चालीसा का जाप शुरू कर दिया। हनुमान चालीसा उसने शुरू ही की थी कि प्रिया बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई और दोनों का हाथ ऐसे पकड़ा, एक तरफ महक और एक तरफ ट्विंकल, जैसे उसके अंदर पता नहीं कितने इंसानों की ताकत आ गई हो। वो कुछ और ही पावर वाली लग रही थी। सर ने, आंटी ने और वहाँ जितने भी लड़के थे सब ने उन दोनों को उससे छुड़ाने की कोशिश करी बट कुछ काम नहीं आया। अगेन आंटी ने कुछ मंत्र पढ़े, गंगा जल फूका, और जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ के प्रिया के ऊपर फूका, वो पीछे जाके गिरी, ऐसे जैसे कुछ चीज़ उसके बदन से निकल के पीछे उसको धक्का दियो, और वो इतनी तेज़ से गिरी कि उसका पीछे बैक में पूरा
खून खून भर गया, उसके हेड से खून निकलने लगा, उसके सर में इतनी ज़्यादा चोट लग गई। उसी वक्त प्रिया के पापा मम्मी दोनों ट्यूशन आ गए थे, क्योंकि उनको इन्फॉर्म पहले ही से कर दिया था कि ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, जल्दी आप लोग आ जाइए। जैसे कि वो आए तब प्रिया के खून बहुत ज़्यादा निकल रहा था, और सब ने उनसे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है प्रिया के, क्या हुआ, बट उन्होंने कुछ सवाल का जवाब नहीं दिया और अगेन प्रिया को लेकर चले गए। उन्होंने कुछ नहीं बोला कि क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों प्रिया ऐसा बिहेव कर रही है, उन्होंने कुछ नहीं बोला, प्रिया को लिया और चले गए। ट्विंकल और वो जो लड़की महक, वो दोनों बहुत डरी हुई थी, तो सर ने 2 लड़के महक के साथ भेजे, 2 लड़के ट्विंकल के साथ भेजे उनको घर छोड़ने के लिए। ट्विंकल जैसे ही अपने घर आई, वो अपना हाथ दूसरे हाथ से कैरी कर रही थी, क्योंकि उसका हाथ जैसे लग रहा था उसे टूट गया। जैसे ही उसने ये सब सारा चीज़ें अपनी मम्मी को बताई, तो उसकी मम्मी फ़ौरन उसको लेकर बाहर गई। उसको लगा शायद वो डॉक्टर के पास ले गई हैं, बट वो एक पंडित जी के पास ले गए। पंडित जी ने ट्विंकल को देखकर बोला कि हाँ, जो था अब ठीक है, कोई बात नहीं, उस लड़की से दूर रहना थोड़ा, और उसको एक आहुति दी खाने के लिए, उस पर कुछ मंत्र वंत्र फूके और कहा कि अब डॉक्टर वहाँ जा सकती हो, अब ठीक है ट्विंकल, ट्विंकल के ऊपर कुछ नहीं है। और फिर ट्विंकल डॉक्टर के वहाँ गई, तब उसको ऑलमोस्ट 1 महीने का प्लास्टर लगा था। उसके हार्ट की हड्डी जो थी वो टूट गई थी। उसके बाद, उस दिन के बाद से प्रिया का कहीं किसी को कुछ पता नहीं है, वो कहाँ गई, क्या हुआ, कोई कांटेक्ट नहीं। पता नहीं उसके पेरेंट्स उसका इलाज उसी तांत्रिक से करवाने लगे या कहाँ चले गए, कुछ पता नहीं चल पाया। उसके बाद से ना तो प्रिया कभी स्कूल आई और ना ही कोचिंग, और ये घटना ज़्यादा पुरानी नहीं है, तो हम सब यही उम्मीद कर सकते हैं कि प्रिया जहाँ कहीं भी हो, सही सलामत हो और ठीक हो। ये स्टोरी बिल्कुल ट्रू इंसिडेंट्स पे बेस्ड है, तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट में अपना राय ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।